जय श्री श्याम प्यारे भक्तों, बाबा श्याम की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। भक्तों, एक गहरा प्रश्न हमारे मन में हमेशा उठता रहता है कि क्या हम मांस खाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग तो जानते हैं कि कलयुग का देवता बाबा श्याम है। अगर आपको कोई परेशानी है तो बाबा श्याम पर छोड़ दो, फिर देखो आपके जीवन में कैसे चमत्कार पर चमत्कार होते हैं। आज हम यह जानेंगे कि मांस मच्छी खाने वाले लोग क्या भगवान की पूजा कर सकते हैं या फिर नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे बाबा श्याम के नए भक्त हैं वह वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप जानते हैं कि मांस मछली खाना सही है या गलत है? इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते और कुछ ऐसे हैं जो मांस मच्छी खाते हैं। भक्तों, आपको तो पता ही है कि भगवान बस भाव के भूखे होते हैं। भगवान बस अपने भक्त का भाव देखते हैं। भगवान कभी यह नहीं कहते कि मेरे सामने ज्योत लगाओ, धूप बत्ती जलाओ, मेरी आरती करो, मैं तब ही तुमसे प्रसन्न होऊंगा। भगवान तो बस चाहते हैं कि उनका भक्त सिर्फ उनसे बैठकर दो बातें कर ले। हमें भगवान की पूजा पाठ भी करनी चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, तो हम भगवान की पूजा तो कर ही सकते हैं। इतना तो हमारा फर्ज बनता है। इसके अलावा हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम भगवान के लिए कुछ कर सकें और उन्हें कुछ दे सकें। भगवान ही हमें देने वाला है और भगवान ही हमसे लेने वाला है। लेकिन हाँ, हमारे मन में होता है कि हम भगवान की पूजा पाठ करें। जो लोग मांस मच्छी खाते हैं वह क्या करें? वह लोग मांस मच्छी भी खाते हैं और बाबा श्याम की पूजा भी करना चाहते हैं। तो आइए भक्तों, हम इस कथा द्वारा समझते हैं इसका हल। आपने यह कहानी जरूर सुनी होगी और यह सत्य कहानी है। कभी सतयुग के टाइम पे कनोपो थे जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव की बहुत ज़्यादा आराधना करते थे और वह मांस मच्छी का सेवन भी किया करते थे। तो एक दिन वो भोले बाबा के शिवलिंग पर मांस चढ़ा रहे थे। कुछ पंडित लोग बोलने लगे कि तू क्या कर रहा है। उनके साथ मार पिटाई करने लगे तो स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए और अपने भक्त की रक्षा की। लेकिन वो था सतयुग का टाइम, अब यह है कलयुग का टाइम। तो यह नहीं है कि हम भगवान को मीट खिला दें, यह भी बहुत गलत होगा और हमें पाप लगेगा, क्योंकि यह कलयुग का टाइम और बहुत ख़राब टाइम है। वो सतयुग का सच्चाई का ईमानदारी का टाइम था। उस टाइम में सच्चाई थी और यहाँ तो 99% सब कुछ झूठ है। हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि जैसे उन्होंने भगवान को मांस खिलाना चाहा तो आप भी यही करो। नहीं, यह तो बहुत बड़ा पाप होगा। अगर आप लोग मीट मांस खाते हो और बाबा श्याम की पूजा पाठ करना चाहते हो तो ध्यान से सुने। अन्य किसी भगवान को चाहते हो और उनकी भी पूजा करना चाहते हो तो सुनो। जो लोग मीट खाते हैं, अगर आपको शाम को पूजा करनी है और आपको नॉनवेज भी बनाना है तो नॉनवेज बनाने से पहले हाथ मुंह धोकर, घर को साफ स्वच्छ करके, गंगा जल छिड़क कर भगवान के आगे, बाबा श्याम के आगे जोत बत्ती करें, बाबा को धूप दिखाएं और कोशिश करें जहां आपका मंदिर है वहां से बहुत दूर जाके नॉनवेज बनाएं। और अगर हो सके तो बाबा श्याम की कृपा के कारण ऐसा कुछ ना करें। लेकिन जो बहुत सारे लोग हैं जो वो नहीं रुकते और पहले बाबा श्याम की पूजा पाठ कर ले, भगवान से क्षमा याचना कर लें, उसके बाद आप नॉनवेज का सेवन कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप मीट खा रहे हो तो आप भगवान की पूजा नहीं कर सकते हो। बस आपका मन सच्चा होना चाहिए, क्योंकि बाबा श्याम सिर्फ आपका मन देखते हैं। अगर मान लो जो मनुष्य लहसुन प्याज भी नहीं खा रहा और उसके मन में भगवान के लिए कोई भाव नहीं है तो वो पूजा भी किसी काम की नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन पूजा पाठ में निकाल दो और सारा दिन सिर्फ भगवान के ध्यान में लगे रहो। जरूरी नहीं है यह सब, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। और जो भक्त सच्चे मन या भाव से भगवान के सामने 2 मिनट बैठ जाए तो भगवान उस पर 2 मिनट में ही खुश हो जाएंगे। बाबा को अपनी सारी परेशानियां बता दो और कह दो, बाबा हम सब कुछ आपके ऊपर सौंपते हैं, अब आपको देखना है कि क्या करना है। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ बाबा श्याम के नाम की अर्जी कमेंट में ज़रूर लगाएं। और हाँ, जिस इंसान पर बाबा श्याम की कृपा हो जाती है, जो इंसान श्याम बाबा की नज़रों में आ जाता है, धीरे धीरे बाबा श्याम उनकी सारी गलतियों को सुधरवाते हैं और उनके मन में सच, ईमानदारी और दया का भाव उत्पन्न करवाते हैं। धीरे धीरे इंसान श्याम बाबा की कृपा से वो सारी गलतियां करना छोड़ देता है और श्याम बाबा की शरण में चला जाता है। बोलो हारे के सहारे की जय, श्याम प्यारे की जय। जय श्री श्याम।